हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोइनी मैम में। तो कल जैसे हमने कल क्लास हमारी नहीं हो पाई थी। इससे पहले हमने ईसीसीई की फर्स्ट क्लास की थी, जो थी हमारी प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, तो उस पर आपका थोड़ा हमें कम सपोर्ट मिला, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को। क्योंकि देखो, एक चीज़ तय है, आपका एग्ज़ाम तो होना फिक्स है। आप किसी भी ज़िले के निवासी हैं, भर्तियां रद्द होने के बाद भी मतलब भर्तियां रद्द भी की जा रही हैं, तो एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। दूसरी बात, अगर आपको ये लग रहा है कि अरे इसमें सैलरी कम है, पढ़ के क्या करेंगे इसमें, अगर ऐसे ही हो जाता है तो सही है। तो मैं बता दूं, अगर आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, तो मैं ऐसा 60% वाला पोर्शन मैंने पकड़ा है जो कि बच्चों का ही है, वो आपका टीजीटी पीजीटी में भी आएगा। तो आपके लिए कोई मतलब ऐसा इसमें नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आप बीएड के क्षेत्र से हैं, मतलब आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको कहीं भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे आपने डीएलएड कर रखा हो, चाहे बीएड कर रखा हो, चाहे आपने होम साइंस के स्टूडेंट रहे हो, चाहे आपने बीटीसी कर रखा हो, सेम फायदे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अन्यथा ये आपकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट लेसन ईसीसीई का कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमने प्रैक्टिस के रूप में किया था। हालांकि हमने उसकी थ्योरी भी पढ़ाई थी, पर आप लोग थ्योरी नहीं देख रहे थे, तो हमने क्लास को कंटिन्यू किया है प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इसमें 40 क्वेश्चंस हैं और देखते हैं कितने सॉल्व करेंगे हम लोग। और क्लास देखते तो हो, नहीं तो बड़ी तो ज़्यादा क्लास अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं, बकाया आप लोग देखोगे तो हम बड़ी क्लास भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था की आयु कितनी मानी जाती है। अच्छा, ये पहला ही क्वेश्चन आ गया क्या, 0 से 6 बस। ओके, अच्छा 20 क्वेश्चन हमने इसके भी कर लिए थे मेरे हिसाब से। तो हम बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था, हमने लास्ट क्लास में भी करा था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बकाया पीडीएफ दूसरी है। मुझे लगा मैंने सेम पीडीएफ लगा दी जो मैंने फर्स्ट क्लास में करी थी। नहीं, ये सेम ही नहीं है, ये एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने चेक कर लिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो नए बच्चे होंगे उनके लिए पता चल जाएगा। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, अगर उसकी हम आयु की बात करें, क्या 0 से 3 वर्ष है, 0 से 4 वर्ष है, 0 से 6 वर्ष है, या फिर 6 से 12 वर्ष है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये एज है 0 से 6 वर्ष। मुझे एक चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप ज़्यादातर इसमें होम साइंस के बच्चे हो, वैसे एनटीटी वाले भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हो। क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस तैयार किए होम साइंस में। मतलब मुझे इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टीजीटी में दिखे थे, तो मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। फिर मुझे लगा क्यों ना बच्चों से, मतलब स्टूडेंट से शेयर कर लिए जाए, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम एनसीईआरटी भी के कुछ क्वेश्चन जो भी मैं बनाती जाऊँगी लेसन वाइज, मैं आपको भी शेयर कर लूँगी। मैं तो पढ़ ही रही हूँ, आपको भी मतलब हो जाएगा फ़ायदा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, सी ऑप्शन सही है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है इसके अंतर्गत एजुकेट किया जाता है, मतलब शिक्षा प्रदान किया जाता है। और ये एक तरीके की अनौपचारिक शिक्षा है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ईसीसीई में जो प्रारंभिक बाल्यकाल है, या फिर 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं प्री प्राइमरी वाले, उनको शिक्षित करने के लिए किस तरीके की शिक्षा का प्रयोग किया जाता है, क्या औपचारिक है या अनौपचारिक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक होती है निरौपचारिक भी होती है, जो जिसमें कुछ चीज़ें औपचारिक होती हैं, कुछ चीज़ें अनौपचारिक होती हैं। औपचारिक में क्या होता है कि सारी ही चीज़ें फिक्स होती है, क्लास की टाइमिंग फिक्स होती है। ठीक है, लंच टाइम फिर फिक्स होगा, सिलेबस फिक्स होगा। लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं, अभी बहुत मतलब बैठना सीखते हैं स्कूल में जाके, आंगनबाड़ी में जाकर या फिर प्ले स्कूल में जाकर, तो इनको क्या होता है, यहाँ पर केवल और केवल अनौपचारिक शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास की गति कैसी होती है, धीमी होती है, मध्यम होती है, तीव्र होती है, स्थिर होती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की अगर हम बात करते हैं तो विकास की गति अत्यधिक तीव्र होती है, ध्यान रखिएगा। एक किशोरावस्था और ये प्रारंभिक बाल्यावस्था, दो एज ऐसी हैं जिसमें विकास की गति बहुत ज़्यादा एक तरह से एक तरीके से तीव्र गति मानी जाती है, मतलब बहुत तेज़ी में विकास होता है। और आपको खुद प्रूफ दिख जाते होंगे, आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, एक समय होता है जब वो जन्म लेते हैं तो वो रोते हैं, अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पड़े होते हैं, बस आप ही उनकी पूरी केयर कर रहे होते हो। और आप देखते हो कि 1 महीने 2 महीने बाद वो आपको मुस्कुराने लगते हैं, आपको देख के 3 महीने के अंदर वो करवट बदलने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत तीव्र विकास यहाँ पर होता है। बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, दंड, देखभाल और उद्दीपन, प्रतियोगिता या परीक्षा। बच्चों के विकास के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगी भाई, उनका देखभाल और उद्दीपन। ठीक है, ये दंड तो किसी चीज़ में, ये तो एक नकारात्मक
ठीक है, पुरस्कार है एक तरीके से कह सकते हैं। इसका कोई बच्चों के विकास में महत्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रतियोगिता भी कोई इतना मायने नहीं रखती है। कंपटीशन बच्चे करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ने के लिए करते हैं, लेकिन परीक्षा एक अलग विषय है। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों के विकास के लिए हमें उनकी देखभाल, उनकी केयर, उनको पोषण, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी होंगी। उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। आगे हम बात कर लेते हैं बाल्यावस्था की अवधारणा किससे प्रभावित होती है। भाई, बाल्यावस्था की अवधारणा क्या केवल परिवार से प्रभावित होती है, या फिर हम बात करेंगे क्या केवल विद्यालय से, संस्कृति एवं समाज से, या फिर केवल धर्म। देखो, केवल वाला जो ऑप्शन होता है ना, वो 99.1%, 99.9% जो होता है गलत होता है। तो यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है, संस्कृति और समाज जो होती है बाल्यावस्था को की अवधारणा को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, एक सेकेंड में नेट बंद कर दूँ। ठीक है, मैसेज आपको परेशान नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हो गया था, आई थिंक, नहीं 4 हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन। भाई देखो, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सपोर्ट करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत से चैनल को मैं नोटिस करती हूँ, मैं भी सीखने के लिए, पर मैं देखती हूँ कि पता नहीं क्यों उन्हें इतना बच्चों उनका व्यू, मैं मतलब सब कुछ करती हूँ, पर पता नहीं मेरा चैनल उतना ग्रो नहीं कर पा रहा है। बच्चे राष्ट्र का क्या माने जाते हैं? वर्तमान, भविष्य, शिक्षक, ये संसाधन। भाई, बच्चे संसाधन तो नहीं हो सकते, है ना, कोई वस्तु थोड़ी ना है बच्चे। और शिक्षक तो बाद में उनका भविष्य बताएगा कि वो क्या बनना चाहेंगे। वर्तमान में खाली हमें क्या होता है, वर्तमान को देख के हम एक कल्पना कर सकते हैं, एक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बच्चा भविष्य में क्या बनेगा जाके। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर जो है बच्चे राष्ट्र का क्या होते हैं, भविष्य होते हैं। अगर आज बच्चे को सही परवरिश, सही केयर, सही शिक्षा, सही पोषण दिया जाए तो वही बच्चे कल इतिहास रच सकते हैं। ठीक है, सही गाइडेंस, सही सपोर्ट, सही मतलब उनकी काउंसलिंग कराई जाए, ठीक है, तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, भविष्य उज्जवल कर सकते हैं, अपना भी अपने देश का भी। भारत विश्व का कौन सा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? भारत विश्व का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस ऑप्शन में देखो, अभी तक तो चीन था पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर था। अभी पर कुछ समय पहले आंकड़ों में ये कहा जा रहा था भारत पहले स्थान पर आ गया है और चीन दूसरे में आ गया। तो इसका मैं आंसर देख लूँ कि इसमें कौन सा माना गया, दूसरा माना गया है। तो अभी ये सही, अभी ये करंट की बुक है, कोई पुरानी बुक नहीं है ये। तो यहाँ पर आप दूसरा ही लगाना। भारत विश्व का कौन सी मतलब भारत जनसंख्या में जो है विश्व के दूसरे स्थान पर आता है, क्योंकि पहले पे चीन है। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँगी कल की क्लास में हम इस क्वेश्चन को और देखेंगे, एक बार मैं गूगल सर्च करूँगी, आप भी कर लीजिएगा गूगल सर्च, क्योंकि अभी बीच में सुना था कि भारत की जनसंख्या जो है चीन से भी आगे हो गई है। ठीक है, तो अभी देखती हूँ, इसमें थोड़ा डाउट है क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन है। बुक कई बार पुरानी भी छपी हुई होती है, हालांकि मैंने तो नहीं खरीदी है, वैसे पुरानी होती है। भारत में 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या लगभग कितनी बताई गई है? जो 0 से 18, एक सेकेंड, 0 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या लगभग कितनी बताई गई है? 220 मिलियन, 330 मिलियन, 440 मिलियन, 550 मिलियन। हमें ये बताना है कि हमारे देश में लगभग बच्चों की कितनी संख्या है। तो यहाँ पर होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही, 440 मिलियन। ठीक है, 440 मिलियन जो है हमारे देश के बच्चों की, देखो ये डाटा है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 2011 की जनगणना बिल्कुल सही है, क्योंकि करंट में जनगणना आपके यहाँ चल रही है तो अभी, लेकिन उसका फाइनल कोई डाटा नहीं आया है निकल के, जब आएगा तब हम वो पढ़ेंगे 2026 की जनगणना, क्योंकि कोरोना की वजह से 2000 जो है आपकी 22 में होती, 21 में वो हो नहीं पाई। तो अब जो है आपकी ये जनगणना अब स्टार्ट हुई है। तो 2011 की जनगणना की बात हम करें तो इसके अनुसार आपको बताना 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या लगभग कितनी थी। देखो, हमारे देश में क्या हो, क्या किसी भी देश में अगर आपको कोई भी पोषण स्तर चेक करना है, मान लो किसी में देखना ही एनीमिया का, ठीक है, तो एनीमिया का पोषण स्तर देखना है तो सबसे पहले आप बच्चों का आकलन करें। सबसे ज़्यादा चीज़ें बच्चों में मिलती हैं। 0 से 5 साल तक का की बच्चों की जो स्थिति है वो बताती है किसी देश की स्थिति क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी देश के लोगों को खाना, कपड़ा, रहने को व्यवस्था मिल रही है तो वही देश सबसे ज़्यादा सभ्य और विकसित देश माना जाता है। ठीक है, तो ये आंकड़े इसलिए ज़रूरी होते हैं, और ये आंकड़े ज़्यादातर 0 से 59 वर्ष, मतलब करीब करीब 6 वर्ष, 59 वर्ष कहा जाता है क्योंकि 6 पर पूरा हो जाता है ना। तो 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या ही हर चीज़ में कंसीडर की जाती है, किसी भी कोई भी बच्चों का कोई भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र का आंकड़ा निकालना हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या लगभग कितनी है। तो अभी यहाँ पर कितना था, 440 मिलियन बताई है। तो यहाँ पर एक आपको परसेंट में
रेशियो बताना है, ठीक है। अब बी ऑप्शन 13.2%, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 13.2। इनके शॉर्ट नोट आप तैयार कर लो, रिवाइज कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत ईजी सा ये क्वेश्चन है, इसका सिर्फ आपको क्या बताना है, फुल फॉर्म बताना है। NFHS NFHS का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फूड हेल्थ सर्वे, न्यू फैमिली हेल्थ स्कीम, या फिर नेशनल फैमिली हेल्थ स्कीम। तो आप जानते हो, ये तो आपने पढ़ा भी होगा। शुरू कब हुआ था, कोई कमेंट में बता सकता है, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे दूंगी, ठीक है, अभी आप बताना। तो इसका आंसर होगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है ये शुरू हुआ था, कब हुआ था, क्या 2004 में हुआ था, 2005 में हुआ था, 2006 में हुआ था, 2007 में हुआ था। कब शुरू हुआ ये बताना है। इस समय इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कमेंट में बता दीजिएगा भाई, थोड़ा बहुत एक्टिव रहो यार, आज के समय में नौकरी मिलनी बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में बच्चों की स्थिति का अध्ययन मुख्यतः किस सर्वेक्षण से किया जाता है। भारत में जो बच्चों की स्थिति का आकलन या अध्ययन किया जाता है वो इनमें से कौन सा सर्वेक्षण है ये बताना। क्या NSSO है, NFHS है, या फिर नीति है, NITI नीति आयोग जिसे हम बोलते हैं, या फिर UGC है। देखो UGC क्या है, एक ग्रांट का काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो जो बात करेंगे UGC तो होने वाला है नहीं, और नीति आयोग अलग चीज़ है, वो देश की नीति वगैरह पे फोकस करता है। यहाँ पर होगा NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो भारत में बच्चों की स्थिति का अध्ययन करता है और उस पर सर्वेक्षण, मतलब सर्वेक्षण करवाता है तभी अध्ययन करता है, ठीक है। आगे हमारा जो क्वेश्चन है 11 तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल मृत्यु दर IMR किससे संबंधित है। माताओं की मृत्यु से, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु से, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु से, या फिर किशोरों की मृत्यु से। देखो यहाँ पर शब्द सबसे अच्छा ये है कि IMR पूछा, मतलब इन्फेंट मैटरलिटी रेट पूछा गया, ठीक है। तो इन्फेंट किसको कहते हैं, इन्फेंट भाई छोटे बच्चों को कहते हैं। या तो देखो ये अलग अलग है, जैसे कि अगर हम बात करें हरलॉक की, तो हरलॉक ने क्या बोला है, 2 सप्ताह तक के बच्चों को इन्फेंट बताया है, ठीक है ना, 2 सप्ताह तक के बच्चों को बताया है ना, शिशु। और लेकिन कुछ लोगों ने 2 साल तक बताया है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका AC ऑप्शन जो है सही होगा। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का आकलन इसमें किया जाता है। 1 वर्ष के 1000 बच्चों में कितने बच्चे जीवित रहे, कितने बच्चे मर गए, उनका मतलब जो है मल्टीप्लाई करके भाग देकर आंसर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये कितना % आंकड़ा निकल के आता है इस आधार पे किया जाता है। तो बाल मृत्यु दर IMR किससे संबंधित है, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे से, C ऑप्शन सही होगा। IMR का अर्थ क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इंडियन मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मेडिकल रेशियो, इंडियन मेडिकल रिपोर्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, U5MR, ये U5 नहीं होगा, ये USMR होगा, ठीक है। 5 वर्ष से यहाँ पर S होगा, ठीक, ये एक सेकेंड, यहाँ पर 5 की जगह S कर लेना। USMR का संबंध किससे है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जन्म मृत्यु दर, या फिर पोषण दर, किससे ये संबंधित है। तो यहाँ पर जो USMR का संबंध है वो है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर से संबंधित है, ठीक है। तो IMR था, IMR वो था इन्फेंट, मतलब 1 साल तक के बच्चों से संबंधित। जो है USMR ये है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर से संबंधित है। क्वेश्चन है यहाँ पर NFHS, एक सेकेंड, क्योंकि आंसर दिख जाता है ना, इस वजह से मैं बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन को स्क्रॉल करती हूँ। NFHS 4 2015-16, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, क्योंकि इसके कई क्रम होते हैं ना। 4 इस समय जो चल रहा है, वैसे करंट में 5 चल रहा है, ठीक है। 5 वाला सर्वेक्षण भी हो चुका है, लेकिन ये बुक थोड़ी पुरानी हो सकती है, इसलिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 दिया हुआ है इसमें, ठीक है। 2015 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर लगभग कितनी थी, 21%, 31%, 41 या 51। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा तो 41 बच्चे प्रति 1000 बच्चों में, ठीक है।
तो ये जो है मृत्यु दर है जो कि काफ़ी मतलब सोचने वाली है कि 1000 बच्चों में 41 बच्चे नहीं रहे किसी के भी किसी भी कारण से, ठीक है। चाहे पोषण की कमी से हो सकता है, चाहे जन्म के समय कुछ विसंगतियाँ रही हों उस वजह से हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 15, आप एक बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार यही क्वेश्चन सेम कॉपी करके गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर लगभग कितनी थी? 5 से बस, अच्छा ये तो अभी हमने बात कर ली ना इसकी, एक सेकेंड, 15-16 का पूछा जा रहा है। अच्छा अंतर ये है, यहाँ पर शिशु मृत्यु दर पूछा है, वही आपका 1 साल वाला पूछा है, ठीक है, इन्फेंट वाला, और यहाँ पर पूछा गया 5 वर्ष जो USMR वाला है, ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का पूछा गया है, समझ गया है। तो ये दोनों का जो है बताना है, तो इसका था क्या 40% है, 45 है, या 50 है, या फिर डी ऑप्शन है 60, सॉरी सी 50% जो है इसका है 50%, ठीक है। 0 से 1 साल तक के बच्चों का, 0 से 1 साल तक का 45% था, 45 बच्चे सॉरी प्रति 1000 पर, प्रतिशत हटा दो, प्रतिशत तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। 45 बच्चे हो गए, और जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार अगर हम बात करें तो 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर की बात करें तो ये 50% है, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों का, ये याद रखना भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर क्वेश्चन पेपर मतलब सही से बनाया जाता है, बुक से बनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण होंगे। अब अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दें, जैसे हमारे PGT के एग्ज़ाम में अभी होम साइंस में हुआ था, तब तो आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, लेकिन अगर आपके नॉर्मल पेपर होता है किसी भी स्टेट का, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। शिशु मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाई गई है या शहरी क्षेत्रों में? मतलब ये बताना है कि जो शिशु मृत्यु दर थी सबसे ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में थी या ग्रामीण में, या फिर दोनों में समान थी? तो शहरी, ग्रामीण दोनों में समान, या किसी में भी नहीं। तो थोड़ी ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा दिमाग वाला है। एक चीज़ बताओ, गांव में ही थोड़ा अशिक्षा होता है, लोग जागरूक नहीं होते, साक्षरता की कमी होती है, ज्ञान नहीं होता है किसी भी सही चीज़ का इस्तेमाल का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बी ऑप्शन, थोड़ी सुविधाओं का भी अभाव होता है, समझ सकते हो आप। तो ग्रामीण जो है यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत रहती है। क्वेश्चन है 17, मातृ मृत्यु दर का संबंध किससे है? मातृ मृत्यु दर का गर्भावस्था में प्रसव के दौरान मृत्यु से, नवजात मृत्यु से, बाल मृत्यु से, किशोर मृत्यु से। मातृ मृत्यु दर यहाँ पर आपसे इन्फेंट का या किसी का नहीं पूछा जा रहा, माता का ही पूछा जा रहा है कि मातृ मृत्यु दर मतलब माता की मृत्यु दर से क्या है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपको दिख रहा है, गर्भावस्था में प्रसव के दौरान मृत्यु जिसकी हो जाती है उसी को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, मातृ मृत्यु दर को किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है? IMR, U5MR। एक चीज़ ना एक बार मैं कोशिश करूँगी, ये क्वेश्चन मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं है कि ये कहीं U5MR ही तो नहीं है, वैसे USMR ही मुझे लग रहा है, क्योंकि USMR मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ लग रहा है, लेकिन 5 का क्या मतलब होगा यहाँ पर? 5 से कम होता है, इसलिए थोड़ा मेरा दिमाग जा रहा है कि शायद 5। ये कल चीज़ मैं क्लियर करके आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा इस लेसन को अच्छे से पढ़ नहीं पाई हूँ, तो यहाँ पर मतलब U5 है या US है, इसकी फुल फॉर्म मैं कल आपको बताती हूँ, थोड़ा मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है। ये भी पता है मदर मोर्टेलिटी रेट, लेकिन ये भी पता है, लेकिन ये थोड़ा सा दिमाग से मिस कर रहा है, ठीक है। तो मातृ मृत्यु दर को किस संक्षिप्त नाम से जाना जाता है? तो C ऑप्शन सही होगा, MMR, मदर मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, C ऑप्शन सही होगा। WHO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस है, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो WHO का जो है मेन नेम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। और भारत 48 से ही इसका सदस्य है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब 1948 से ही भारत इसका सदस्य बन गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स फैक्ट्स जो हैं WHO के तरफ से बनाए रखना है, क्योंकि WHO पूछा जाता है, और कहीं ना कहीं WHO जो है हेल्थ के क्षेत्र में काम करता है, क्योंकि हेल्थ से, और स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि WHO की स्थापना भी 7 अप्रैल को थी। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जिसका ध्यान रखना है। एशिया का कार्यालय पूछा जाए कहाँ है, क्योंकि हमसे एशिया का ही पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारा देश एशिया में आता है। तो इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है हमारी दिल्ली में, ठीक है, सॉरी दिल्ली में, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, क्षेत्र कितने टोटल क्षेत्रीय कार्यालय 6 हैं, और
भारत का अगर पूछा जाए या फिर पूरी एशिया का पूछा जाए तो उसका क्षेत्रीय कार्यालय हमारे ही देश में है, जो कि न्यू दिल्ली में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में एमएमआर को कम करने के लिए किस संस्था ने सहयोग किया था? यूनेस्को ने, डब्ल्यूएचओ ने, यूनिसेफ ने, नाबार्ड ने। भारत में एमएमआर मतलब मदर मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए, मतलब बच्चे के जन्म के समय या फिर बच्चे के पेट होने पर जो माताएं किसी भी कारण से, किसी भी समस्या की वजह से मर जाती हैं, ठीक है ना, तो उसको कम करने के लिए सहयोग कौन सी संस्था ने किया था? क्या यूनेस्को ने किया था? यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में, ठीक है। डब्ल्यूएचओ की भी बताई थी 1948 में, यूनिसेफ की 1946 में, और नाबार्ड की होती है आई थिंक 1984 या फिर इसी तरीके से कुछ डेट है, याद नहीं आ रही, थोड़ी देख लीजिएगा। और वो वैसे नाबार्ड इतना ज़्यादा हमारे से संबंधित नहीं, ये कॉमर्स वालों का विषय है, और इसका बेस्ट ऑप्शन जब डब्ल्यूएचओ है तो यही रहेगा। वैसे एक चीज़ बताऊं, जब माता और शिशु दोनों की विशेष तौर पर चर्चा की जाए तो वहाँ पर यूनिसेफ भी पीछे नहीं है, सॉरी यूनेस्को नहीं, यूनिसेफ भी पीछे नहीं रहता है। बच्चा और शिशु और माता दोनों की चर्चा की जाए तो यूनिसेफ भी मतलब डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिसेफ भी महत्वपूर्ण योगदान देता है बच्चों की और महिलाओं की समस्याओं से संबंधित, ठीक है, और डब्ल्यूएचओ भी, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होगा डब्ल्यूएचओ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। स्वास्थ्य और विकास का सबसे निकट संबंध किससे है? खेल से है, पोषण से, मनोरंजन से, परीक्षा से। देखो, स्वास्थ्य और विकास का सबसे पहले आप उसे पोषण दो बच्चे को सही न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है ना, तब वो खेल भी अच्छा करेगा, खुश रहेगा और सारी परीक्षाओं में भी टॉप करेगा, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 22। बच्चों के टीकाकरण की जानकारी मुख्यतः कहाँ दी जाती है? बैंक में, आईसीडीएस केंद्र में, डाकघर में, पंचायत भवन में, या फिर यहाँ पर राइट आंसर होगा आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम या स्कीम। कहीं कहीं स्कीम लिखा होता है, कहीं कहीं प्रोग्राम भी लिख देते हैं, यहाँ पे सर्विस लिख देते हैं। वैसे आईसीडीएस आ रहा है तो स्कीम और सर्विसेज ज़्यादा आपको मिलेगा, सर्विसेज ज़्यादा मिलेगा, कहीं कहीं स्कीम भी मिलता है, ठीक है, और प्रोग्राम तो हम लोग बोल देते हैं। तो आईसीडीएस, इसकी स्थापना कब हुई है? 2 अक्टूबर, ठीक है, 1975 में स्थापना हुई थी, और आंगनवाड़ी का संचालन इसी के माध्यम से किया जाता है। ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। तो 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना होती है। क्वेश्चन है यहाँ पर, आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, या फिर इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। दोनों ही ऑप्शन मिल गए हैं, वैसे मैं अभी बताती हूँ आपको कौन सा लगाना है। इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज होना चाहिए, पर कहीं कहीं बुक में स्कीम भी मिलता है, तो इसमें देखती हूँ मैंने क्या लगाया, यही है, ठीक है, यही है जो मैंने बोला, वही तो था, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब ज़्यादातर आपको सर्विसेज मिलेगा, पर कई जगह ये स्कीम भी पाया गया है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। पर आईसीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, अरे आईसीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार देना, स्वास्थ्य, पोषण एवं विकास सेवाएं देना, केवल शिक्षा देना, केवल टीकाकरण देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य, पोषण एवं विकास सेवाएं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल बेस्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख सामाजिक कारक कौन सा है? गरीबी, परिवार, समुदाय, उपर्युक्त सभी। बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये सभी होंगे, ठीक है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा आपका। कहाँ बन गया जाके, डी ऑप्शन सही है इसका। क्वेश्चन है 26। आज क्लास तो लंबी हो गई भैया। बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? परिवार की, बाजार की, रोकी मीडिया? भाई परिवार की होती है ना, थोड़ा जल्दी कर ले, परिवार की होती। क्वेश्चन है यहाँ पर 27। प्रारंभिक बाल्यावस्था में अनुभवों का प्रभाव कैसा होता है? अस्थायी, अल्पकालिक, दीर्घकालिक, कोई प्रभाव नहीं। देखो, प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो अनुभव होते हैं उनका जो प्रभाव होगा ना वो दीर्घकालिक होगा। जैसा माहौल आपको अभी आप बच्चों को अभी दे देंगे ना, वो दिमाग में उनके बैठ जाएगा, क्योंकि इस समय 90% तक दिमाग विकसित हो चुका होता है, बच्चा कैप्चर कर लेता है चीज़ों को, ठीक है, तो दीर्घकालिक होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 28। पसीना बहुत आ रहा है, पसीना हो गया। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है? वातावरण, मौसम, राजनीति या
पर यहाँ पर वातावरण जो है सही। देखो वातावरण और जो हमारा वंशानुक्रम होता है, ठीक है, वंशानुक्रम होता है यहाँ पर, तो वो भी माना जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि अगर परिस्थितियाँ आप सही दे दो बच्चों को तो वंशानुक्रम की चीज़ों में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। मतलब समझिएगा, वंशानुक्रम मतलब ये नहीं कि किसी का जीन आप परिवर्तित कर दोगे। जैसे कि अगर हम कहें कि मेरे पापा पढ़ने में, जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ, मेरे पापा पढ़ने में कमज़ोर थे और मैं भी कमज़ोर हूँ, अगर मैं ये उदाहरण दूँ तो ये मतलब साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर मुझे माहौल सही दिया जाएगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेरे पापा अगर कमज़ोर थे पढ़ने में तो मैं भी कमज़ोर रहूँगी, ऐसा नहीं। अगर माहौल अच्छा मिल जाता है तो मैं पापा से बेहतर हो सकती हूँ, ठीक है। ये चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया सबसे अधिक किस से प्रभावित होती है? वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वंशानुक्रम है नहीं, केवल वातावरण, तो हम इसी को मान लेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वस्थ बाल विकास के लिए आवश्यक है संतुलित आहार, टीकाकरण, स्वच्छता, उपयुक्त तो सभी। तो भाई ये सभी आवश्यक है। स्वस्थ बाल विकास के लिए संतुलित आहार, टीकाकरण, स्वच्छता, ये सभी। जन्म के तुरंत बाद बच्चों को कौन सा टीका दिया जाता है, ये कमेंट में करके आपको बताना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICDS की तरह आपके उसमें पूछा जा सकता है, क्योंकि ये छोटे बच्चों से संबंधित है और ये प्रश्न कई एग्जाम IAS PCS से लेकर हर छोटे मोटे एग्जाम में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताते हैं। भारत में बाल्यावस्था संबंधी जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? NFHS है, रेलवे, संसद है, बैंक। भाई भारत में बाल्यावस्था संबंधी जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ पर सही था। क्वेश्चन है 31, जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस आयु वर्ग में है? वृद्ध में, किशोर में, बच्चे में, वयस्क में? भाई अभी तो बताया ही था, यहाँ पर बच्चे होगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड में कर ले रही हूँ। क्वेश्चन है 32, बाल्यावस्था की अवधारणा समय के साथ बदलती नहीं, मतलब समय के साथ क्या बदलती है? बदलती रहती है, समाप्त हो जाती है, समान रहती है। बाल्यावस्था की जो अवधारणा समय के साथ बदलती रहती है, ठीक है। पहले के समय में हम बच्चों को प्राण के समान ही समझते थे, व्यवहार भी करते थे। आपने देखा होगा, अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो ये बात और है कि हम गांव के रहने वाले थे और गांव में स्कूलों में बड़े लोगों की थोड़ी दादागिरी होती थी। दादागिरी मतलब ऐसा विशेष कुछ नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा टीचर्स हम लोगों पर हाथ नहीं उठाते थे, सरल शब्दों में आपको ये बता दें, चाहे कुछ भी रीजन था। लेकिन वैसे अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो बच्चों को बहुत पीटा जाता था। लेकिन आज के समय में बाल्यावस्था को लेकर सोच बदल गई है। आज के समय में कहते हैं कि भाई बच्चों को मारने पीटने से उनकी सीखने की क्षमता कम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर बदलती रहती है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर 33, बच्चों की सामाजिक समझ विकसित करने में कौन सहायक है? परिवार एवं समुदाय, टीवी, मोबाइल, खेल सामग्री। तो भाई बच्चों के सामाजिक समझ को भाई विकसित उसका परिवार और समुदाय कर सकता है, ठीक है। अच्छा खेल सामग्री दी, अगर खेल दिया होता है ना तो भी सही हो जाता है, पर यहाँ पर खेल सामग्री है, तो खेल सामग्री से थोड़ी ना होता है। जब बच्चा मिलता जुलता है, अपने बराबर के संगी साथी से लड़ता है झगड़ता है, फिर भी एक साथ खेलता है, ये चीज़ जो होता है वो सामाजिक व्यवहार अच्छा सामाजिक और नैतिक विकास करता है, ठीक है। लेकिन खिलौने थोड़ी ना कि खिलौने दे दिए उससे नहीं होने वाला उतना कुछ। बच्चों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है सुरक्षित वातावरण, प्रेमपूर्ण वातावरण, सहयोगी वातावरण, या फिर उपयुक्त तो सभी। तो बच्चों के समुचित विकास के लिए यहाँ पर सभी आवश्यक है। भाई सुरक्षित वातावरण भी देना होगा, प्रेमपूर्ण वातावरण, सहयोगी वातावरण भी आपको मतलब सहयोग भी करना होगा बच्चे का, साथ में आपको खेलना कूदना होगा या पढ़ाना होगा। क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य सुधार का प्रमुख उपाय क्या है? टीकाकरण, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सेवा, उपयुक्त सभी। भाई ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, डी ऑप्शन सही होगा। सभी चीज़ें जो हैं बच्चों के स्वास्थ्य विकास से संबंधित है। क्वेश्चन है 36, बाल विकास पर सबसे पहले, आधे घंटे के ऊपर की क्लास हो गई। बाल विकास पर सबसे पहले प्रभाव किसका पड़ता है? मित्रों का, परिवार का, विद्यालय का, समाज का। तो बाल विकास पर भाई सबसे पहले प्रभाव यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है, तो वो पड़ेगा परिवार का, ठीक है। परिवार का बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपको पता है माता कहते हैं ना, अरस्तु ने कहा था कि बच्चा शिक्षा का पाठ माता के चुंबन और पिता के दुलार से, या फिर हम कह सकते हैं परिवार को समाज की प्रथम इकाई, बच्चे की पाठशाला न जाने किन किन नामों से पुकारा गया है। वो इसीलिए क्योंकि विकास में सबसे पहला योगदान जो होता है किसी बच्चे के विकास में परिवार का ही होता है, क्योंकि बच्चा पहले सबसे पहले क्या फैमिली के संपर्क में आता है, माता के संपर्क में, पिता के संपर्क में, ठीक है। देख रहे हैं आप पसीना, इतने पे भी अगर आप वीडियो सही शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो तो भाई आप लोग बिल्कुल भी मन से जो है बहुत कठोर लोग हो, मैं मानती हूँ, ठीक है। इतना पसीना आ रहा है कि ये सब गीला हो रहा है, आंखों तक पसीना भर जा रहा है, आंखों में पसीना जा रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, बच्चों के विकास में सांस्कृतिक विविधता का क्या प्रभाव पड़ता है? कोई नहीं, नकारात्मक,
सकारात्मक एवं व्यवहार को प्रभावित करती है। केवल भाषा पर प्रभाव। बच्चों के विकास में सांस्कृतिक विविधता का क्या प्रभाव पड़ता है? भाई नकारात्मक प्रभाव सांस्कृतिक विविधता का नहीं पड़ता है, ठीक है। सकारात्मक एवं व्यवहार को प्रभावित भी करती है। भाई हम क्या करते हैं ना, विभिन्न संस्कृति के जब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे की संस्कृति से प्रभावित होते हैं, और साथ में रहने के कारण क्योंकि भाई हमारे मित्र होते हैं, हम एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 38, बच्चों की स्थिति में सुधार करना एक प्रमुख कारण सुधार का एक प्रमुख कारण क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शिक्षा का प्रसार, जागरूकता या उपयुक्त सभी। बच्चों की स्थिति में सुधार का एक प्रमुख कारण क्या है? भाई बच्चों की स्थिति में सुधार हो रहा है तो भाई उनको स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो रही हैं और उनका विस्तार भी किया जा रहा है, ठीक है। आप देखते हो बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, सरकारी लोग, देखो सरकार चाहे कुछ कर रही हो ना कर रही हो नौकरी के मामले में, लेकिन छोटे लेवल पे चीज़ें तो जा रही हैं बच्चों के लिए भी। अब वो बात और है कि क्वालिटी क्या है वो तो नहीं बता सकते, पर हाँ चीज़ें तो की जा रही हैं, कैसे भी की जा रही हैं भाई, सरकारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। शिक्षा का प्रचार करना, जागरूकता, उपयुक्त सभी, सारे ही काम जो हैं, सारे ही काम बच्चों की स्थिति में सुधार कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 38, बच्चों की स्थिति में सुधार का एक प्रमुख कारण क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शिक्षा का प्रसार, जागरूकता। अच्छा रिपीट हो गया, उपयुक्त सभी सही होगा, यहाँ पर भी डी ऑप्शन होगा। 38 रिपीट हो गया। क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में छोटे बच्चों की स्थिति एवं प्रोफाइल का अध्ययन क्यों किया जाता है? उनकी आवश्यकताओं को समझने हेतु, कर वसूलने हेतु, चुनाव हेतु, जनगणना हेतु। तो यहाँ पर उनकी आवश्यकताओं को समझने के लिए छोटे बच्चों की क्या आवश्यकता है, मान लो बच्चों की मृत्यु भी हो रही तो उसका क्या कारण है, ये चीज़ समझने के लिए भारत में छोटे बच्चों की स्थिति एवं उनकी प्रोफाइल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 40, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला होगा मेरे हिसाब से आज इस क्लास का। प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? केवल पढ़ना लिखना, भाई केवल आ गया कट। परीक्षा उत्तीर्ण करना, भाई क्या ही बात है, केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने से क्या होता है, नौकरी भी नहीं मिल रही है ना। नौकरी प्राप्त करना, भाई यहाँ पर समग्र विकास। सी ऑप्शन जो है बहुत अच्छा बढ़िया ऑप्शन है। तो ये रही आज की हमारी क्लास, और आप देख लीजिए क्लास किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है। ईसीसी, ई एजुकेटर, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, सिटी नर्सरी, डीएलएड, बीएड, होम साइंस परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। क्यों कह रही हूँ मैं ये चीज़, अब आप ये मत कहना है कि भैया आंगनबाड़ी में तो पेपर नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है लेकिन बहुत जगह होता है, ठीक है। तो ये सभी हर स्टेट के लिए बुक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की मतलब एनसीटी जो छोटी क्लास के लिए होता है उसकी मतलब विकसित बुक है, ठीक है, उससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आई होप ये क्लास आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।